लोगों का सिर दर्द हो गया सुन सुन के, रहम करिए देश पे। जब टेलीविजन खोलो उसके बीच में से नरेंद्र मोदी निकल जाते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जो लोगों को हजम नहीं होती है। क्या हो गया देश? उन्होंने कहा मैंने सब कुछ त्याग दिया। ऐसा त्याग तपस्वी सब लोग कर लें? कैसे वायदे दिखाएं, ऐसे सपने दिखाएं, प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी दुनिया घूमो, दिन में 5 बार पोशाक बदलो और फिर कहो सब त्याग तपस्या हो गई। कौन सा अधिकार प्रधानमंत्री और आपका है कि बैंक में जमा खातों पे पैसा निकालने पर आप पाबंदी लगाएं? यह अधिकार किस कानून ने आपको दिया? किस संविधान ने आपको यह कानून दिया? ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो, पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो? इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान को घर पे घुस के मार दिया, जरूर बदला लो। काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, गजब की बात है। सारे में यही हो गया बेचारा, हर आदमी का सब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अब ये क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई? पहले तो प्रश्न ये है कि श्रीमान आपके पास सूचना है स्विस बैंक में किसका पैसा है? सूची आपके पास है। लाइखनस्टाइन की सूची आपके पास है। 83 देशों के साथ हमारे सब समय में भी समझौता था। HSBC के आपके पास सूची है। आपके पास सूची है बिकॉज ऑफ द इनकम शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट दैट वी हैव साइन। तो बताएं देश को कि किसका कौन कौन उस सूची में है। नाम बताएं देश को। आज प्रधानमंत्री, हमारी मांग है उस सूची में सब लोगों को नामजद करो, तो पता लगे उसमें से कितने आपको माला पहनाने वाले हैं। ज्यादा बहुमत उन्हीं का निकलेगा। उनके नाम क्यों नहीं बताते? जारी करिए सूची। काले धन की बात करते हैं, लोगों के, गरीबों के पैसे की बात करते हैं, तो सूची जारी करे सरकार तमाम उन लोगों की जिन्होंने भारत के बैंक से, जहां पे गरीब का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का पैसा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा कर्जे में लिया है और वापस नहीं किया है, और 50-50 हजार करोड़ के, 80-80 हजार करोड़ के कर्जों को आपने रिस्ट्रक्चर किया है 2 साल के अंदर। ये बताएं कि 2 साल में कितने दसियों हजार करोड़ के आपने कर्जे माफ किए हैं। उन लोगों के नाम बताएं जिनके आपने कर्जे माफ किए। आपने किसान का एनपीएस कितने हैं? 8 लाख करोड़। आपने किसान का कर्जा माफ किया? किसको फायदा हुआ आपके फैसलों से? आपका सारा शासन तंत्र मान्य उन लोगों के लिए है, लाभ उनको पहुंचाओ जो आपके मित्र हैं, चोट उनको पहुंचाओ जो आपसे सवाल करें। यह बात नहीं कि आप सरकार है तो भारत आपका हो गया, हम सरकार में थे तो देश हमारा था, हम विपक्ष में हैं तो हम गैर भारतवासी हो गए। ये आपने एक वातावरण बना दिया कि आज सवाल नहीं कर सकते। सरकार है, आपने कह दिया। अगर आप कोई प्रश्न करते हैं तो राष्ट्रभक्ति की बपौती आपके पास है, बाकी की राष्ट्रभक्ति पे प्रश्न चिन्ह है। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं है? अगर आप कहो कि भाई उरी के बाद हमला हो गया, बारामूला में हो गया, पांपोर में हो गया, सब्जियां में हो गया, अखनूर में हमला हो गया, हमारे फौज के अफसर मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं। भाई साहब, आप तो मरीज की सर्जरी करके आए थे, सर्जरी करने के बाद तो फिर सारा मामला ठीक हो गया, उसके बाद हमारे फौजी क्यों मरते हैं? सवाल मत करिए। ये सेना के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, ये प्रजातंत्र है। नरेंद्र मोदी जी तो आएंगे नहीं हमारी बात सुनने। अब आप कितनी सुना सकते हैं? आप तो सज्जन हैं, सदन के नेता भी हैं, जो कहे थोड़ा बहुत सुना देना। आप काला धन बाहर से वापस क्यों नहीं लाए? आप सवाल नहीं कर सकते। कौन है आप सवाल करने वाले?
नहीं लाए। आपने 5 करोड़ रोजगार आज तक पैदा कर देने थे, 2 करोड़ 1 साल में, 2.5 साल में 5 करोड़। अब सवाल नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री तो काले धन के साथ लड़ाई में जूझ रहे हैं, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। हर आपका वायदा जो आपने लोगों को सपने दिखाए थे, आपने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार ने वायदा खिलाफी हिंदुस्तान के लोगों के साथ की है, नौजवानों के साथ की है। आज बेकारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, त्राही त्राही देश में है। आप एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन की परिभाषा ये है तो आज देश के लोग कहेंगे कि ये परिभाषा बदली जाए। लोगों की बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बारातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। आपको जिसकी बेटी की शादी टूट गई, जिसके बाप ने आत्महत्या कर ली, जो कतार में खड़े होकर मर गए, कोई संवेदन है? उपसभापति महोदय, 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए, जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूर्ण के पुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया, जो कोई चाहता नहीं है। अब 2000 का नोट लेके गरीब आदमी कहां जाए, किसके पास उसका भुगतान करे? सब्जी वाले के पास जाएगा, उसका छूटा नहीं है, ढाबे में जाएगा, छूटा नहीं है। अब जिन लोगों ने देश को लूटा, किसने लूटा? आपको खाली खजाना मिला था। जिन्होंने देश को बनाया, प्रधानमंत्री जी, अपने प्रेडिसेसर्स को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को आपने अपमानित किया एक साथ। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर नहीं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नहीं, उसमें चौधरी चरण सिंह भी हैं, उसमें वीपी सिंह भी शामिल हैं, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी शामिल हैं, उसमें देवे गौड़ा शामिल हैं, उसमें चरण सिंह, सब लोग शामिल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक साथ कलंकित कर दिया एक हाथ में। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा, पूरे देश ने सुना, पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना। इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। पकड़ तो लिया आपने गरीब को, उसको बना दिया काले धन का व्यापारी, उसको बना दिया अपराधी, और खुद लेके चौपट हो गए। उन लोगों की कोई सूची नहीं है, क्योंकि वो आपके जब सूची निकलेगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम काले धन को दूर करने के नाम पे शामिल। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।